2017 का एमसीक्यू से रिलेटेड कि अगर एक माइंस का क्या होता है, नाम चेंज होता है, तो उस चेंज का जो हम लोग जो भी चेंज करेंगे उसको हम लोग किस फॉर्म में दर्शाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म नंबर 2A, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्म नंबर 2B, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्म नंबर 2C, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्म डी। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। इसको हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्म का हम लोगों ने एग्जांपल कल देखा था, 2A 2B 2C 2D 2E क्यों यूज होता है, मैंने इसका समरी आपको बताया था। आज इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, फॉर्म नंबर 2A 2B या फिर 2C। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2A। अगर किसी माइंस का नाम चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म नंबर 2A में दर्शाते हैं। फॉर्म 2B फॉर्म 2C फॉर्म 2D क्यों यूज करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, 2A जो है वो माइंस के नाम, किसी भी माइंस का अगर नाम चेंज होता है तो हम लोग फॉर्म 2A में ही उसका नोटिस भेजते हैं। किसको भेजते हैं, कब भेजते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब एक माइंस का ओनरशिप चेंज होता है, क्या चेंज होता है, अभी हम लोग का क्या हो रहा था, माइंस का नाम चेंज हो रहा था। अभी अगर किसी माइंस का ओनरशिप चेंज होता है यानी उसका ओनर चेंज होता है, तो ऐसे केस में जो नोटिस है वो कितने दिन के अंदर, चेंज होने के कितने दिन के अंदर हम लोग देंगे। ऑप्शन नंबर ए विद इन 3 डेज, जब भी चेंज हुआ उसके 3 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जब भी चेंज हुआ उसके 7 दिन के अंदर, जब भी चेंज हुआ उसके 10 दिन के अंदर, या फिर जब भी चेंज हुआ उसके 20 दिन के अंदर भी आप दे सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो वेरी राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद इन 7 डेज। जो बच्चे मेरे कल का लेक्चर अटेंड किए होंगे वो आज का जितना भी क्वेश्चन है उसको आंख बंद करके सिर्फ सुन के वो बता सकते हैं बिना ऑप्शन के, क्योंकि मैंने आपको कल एक हिंट दिया था रेगुलेशन 7 से रिलेटेड। ठीक है, तो जो बच्चे कल अटेंड किए हैं वो अच्छे से आज का हमारा क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे बिना कंफ्यूजन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर्म नंबर 2C इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। 2A हम लोग देख लिए कि माइंस का नाम अगर चेंज करना है तो हम लोग 2A यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्म 2C जो है वो किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, अगर उस माइंस का ओनर चेंज करना है, ओनर का नाम चेंज करना है तो हम लोग 2C यूज करेंगे, या फिर ओनर का एड्रेस चेंज करना है तब करेंगे, या फिर ऑफिशियल का अगर माइंस में किसी का अपॉइंटमेंट करना है तो हम लोग 2C को यूज करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, किसी भी काम के लिए हम लोग 2C यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा चेंज इन एड्रेस ऑफ ओनर। यदि ओनर का, एजेंट का और मैनेजर का एड्रेस चेंज होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 2C यूज करेंगे। 2B आपको पता होगा कि ओनरशिप ऑफ माइन के लिए हम लोग 2B यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन अ ओनरशिप ऑफ माइन इज ट्रांसफर। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, अगर किसी माइंस का ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने का मतलब होता है कि मान के चलिए ये है आपका माइंस ए, ठीक है, ये माइंस ए है और ये जो है जस्ट इसी के पास एक है माइंस बी। अगर ये दोनों माइंस का जो ओनर है वो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर इन द सेंस कि इसका ओनर इसमें गया, इसका ओनर इसमें गया, मान के चलिए, सपोज दैट ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। इस केस में जो पुराना ओनर एजेंट है वो नए ओनर एजेंट को सारा प्लान और सेक्शन कितने दिन में प्रोवाइड करा देगा, सब चीज उसको समझा देगा। तो देखिए हम इसके ओनर थे, हम आपको ये चीज समझा दे रहे हैं और सारा प्लान एंड सेक्शन जो है उसको प्रोवाइड करा देगा। मेरा आवाज सभी को क्लियर है ना, आवाज क्लियर है, आवाज बफर तो नहीं कर रहा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 3 दिन, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी 15 घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7 दिन। ठीक है, विद इन क्या करेगा, चेंज होने के, ट्रांसफर होने के 7 दिन के अंदर जो नया ओनर या फिर उसका एजेंट है, सॉरी जो पुराना ओनर या फिर उसका एजेंट है वो नए ओनर को, जो न्यू ओनर उस माइंस का बनेगा उस ओनर को क्या करेगा, सारा और प्लान सेक्शन जो है उसको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर इंजीनियर शॉल बी मेड बाय विच फॉर्म। एजेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो किस फॉर्म के जरिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2E,
ऑप्शन नंबर बी है 2C, ऑप्शन नंबर सी है 2D, या फिर आवाज मेरा क्लियर? उत्तम आशुतोष। माइनिंग ज्ञान एज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमेन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है, जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग किससे कर रहे थे, फॉर्म नंबर 2D से कर रहे थे। तो अभी तक आपका क्या क्या क्लियर हो गया? 2A क्लियर हो गया, 2B क्लियर हो गया, 2C क्लियर हो गया और 2D क्लियर हो गया। किस चीज के लिए? 2A में माइंस का नाम, 2B में माइंस का ओनरशिप चेंज अगर हो रहा है तो, 2C में एड्रेस चेंज हो रहा है और 2D में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। व्हेन एनी चेंज अकर इन द एड्रेस ऑफ ओनर एजेंट मैनेजर, यदि ओनर एजेंट मैनेजर का एड्रेस में किसी तरह कोई बदलाव हो रहा है तो इसका नोटिस जो है हम लोग किस फॉर्म में देंगे, ये तो हम लोग देख लेंगे 2C में। अब क्वेश्चन है कि कितने दिन के अंदर देंगे। सॉल्व गिवन विद इन, कितने दिन के अंदर, जब चेंज हो गया उसके कितने दिन के अंदर देंगे। ऑप्शन नंबर ए 3 दिन, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 5 दिन, ऑप्शन नंबर डी 6 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिन। विद इन 7 डेज, जब भी चेंज हुआ उसके 7 दिन के अंदर हम लोग नोटिस दे देंगे। ठीक है, किसको देंगे ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब होता है उस माइन से टर्मिनेट कर देना, उसको हम निकाल देना। ठीक है, तो यदि एजेंट मैनेजर कुछ ऐसा करता है कि ऊपर का जो उनका सीनियर है उनको ये मजबूर करता है कि उनको वो टर्मिनेट करें, निकाले, तो ऐसे टर्मिनेशन का जो नोटिस होता है वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, जिसमें एजेंट मैनेजर को टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब आप निकालिए, निकालना। ठीक है, निकालना, उसको क्या करना, हटा देना, या फिर समझ सकते हैं हटाना। ठीक है, एजेंट मैनेजर को हटाने का नोटिस, टर्मिनेट करने का नोटिस किस फॉर्म में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2E, ऑप्शन नंबर बी 1E, ऑप्शन नंबर सी 2C, ऑप्शन नंबर डी 2F। 2F तो मैंने कल ही बताया था कि 2F नाम का कोई फॉर्म जो है CMR के बिहाफ में प्रेजेंट ही नहीं होता। तो 4 ऑप्शन बचा, 2E, 1E, 2C। 1E होगा नहीं, 2C आप लोगों ने देख लिया कि किस चीज के लिए है, तो 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2E। ठीक है, 2E में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग 2E में देखते हैं टर्मिनेशन, यानी मैनेजर, एजेंट मैनेजर को जो हटाया जाता है उसका नोटिस जो है वो 2E में। चलिए अभी तक आपका क्या क्या क्लियर हो गया, 2A हो गया, 2B हो गया, 2C हो गया, 2D हो गया, 2E हो गया। ये पांचों फॉर्म आप लोग का हो गया, मतलब रेगुलेशन 7 से रिलेटेड जितना भी फॉर्म है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एनी चेंज रिगार्डिंग स्टेटमेंट। अब हम लोगों ने कल देखा था कि ओनर क्या करता है, ओनर जो है वो CIM और RIM को एक स्टेटमेंट देता है। एक उस स्टेटमेंट में क्या रहेगा भैया, तो उस स्टेटमेंट में जो भी पर्सन ओनर के बिहाफ में उस माइंस में किस किस चीज के लिए, डायरेक्शन के लिए, सुपरविजन के लिए, कंट्रोल के लिए और किस चीज के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो भी अपॉइंटेड है उसका एक लिस्ट बना के, जिस लिस्ट में उसका नाम और डेजिग्नेशन मेंटेन रहता है, CIM RIM को भेजता है। यदि उस स्टेटमेंट में किसी तरह कोई चेंज हुआ, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नया पर्सन एम्प्लॉय होगा, जो पिछला पर्सन है वो टर्मिनेट होगा, रिजाइन करेगा, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो अगर कुछ उसमें चेंज होता है तो ऐसा चेंज जो है वो कितना दिन के अंदर CIM RIM को रिपोर्ट करेगा कि सर ये पहले इस डेजिग्नेशन में था, अब ये डेजिग्नेशन में हो गया, या फिर ये मेरे माइंड्स में था अब ये नहीं है, इस तरह का चेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3 दिन, ऑप्शन नंबर बी 5 दिन, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी 15 दिन।
क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, विद इन 7 डेज। जब भी ये चेंज हुआ उसके 7 दिन के अंदर किसको इन्फॉर्म करेगा, CIM एंड RIM को कौन करेगा, ठीक है, कौन करेगा, ओनर करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टू whom any change, एक मिनट इसको हटाया जाए, टू whom any change regarding name and designation shall be sent by owner agent manager। इसका आंसर तो मैंने पिछले क्वेश्चन में दे दिया कि जो भी चेंज होगा रिगार्डिंग नेम एंड डेजिग्नेशन, जो वो क्या भेजता है, एक स्टेटमेंट भेजता है ओनर, उस चेंज का नोटिस जो है, उस चेंज का जो रिपोर्ट है वो ओनर एजेंट मैनेजर किसको करेगा। ऑप्शन नंबर ए CIM को करेगा, ऑप्शन नंबर बी CIM RIM दोनों को करेगा, या फिर RIM को करेगा, ये CIM RIM DM तीनों को करेगा। क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा CIM एंड RIM। भैया जब हम नोटिस उनको भेज रहे हैं तो जो चेंज होगा उसका रिपोर्ट का नोटिस हम लोग उन्हीं को भेजेंगे, DM को हम लोग क्यों ऐड करना है, क्यों बेकार का परेशान करना है, ऐसे ही उनको डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा काम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस। यहाँ पे हमारा क्या होता है, रेगुलेशन 7 खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस गिवन फॉलोइंग विच रेगुलेशन, किस रेगुलेशन को फॉलो करके हम लोग नोटिस भेजते हैं, इसका नोटिस डेंजरस अकरेंस का नोटिस भेजते हैं। ऑप्शन ए रेगुलेशन 7, ऑप्शन रेगुलेशन 8, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेशन 9, या ऑप्शन नंबर डी रेगुलेशन 10। किसको देख के, मतलब सॉरी किस रेगुलेशन के बेसिस पे भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन को देख के, रेगुलेशन 8 को फॉलो करके भेजते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सो 10 तो हो गया, 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक मिनट इसको मैं कटवा गया। क्वेश्चन 11 है, रेगुलेशन 8 सॉल्यूशन, इनमें किन चीज रेगुलेशन के तहत हम लोग नोटिस भेजते हैं, एक एक्सीडेंट जिसमें किसी का मृत्यु हुआ हो, या मतलब कि वो डेड हो गया हो। ऑप्शन नंबर बी सीरियसली इंजरी को कर चुके हैं, सीरियस बॉडीली इंजरी हम ऐसे बोलते हैं, जो रिपोर्टेबल इंजरी हो, उसमें किसी चीज परमानेंट हो, हड्डी टूटना, आंख कान कट जाना परमानेंटली, ये सब आपका बॉडीली इंजरी में होता है। या फिर किसी हाँ चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, नेटवर्क है, हक है उसको परेशान करने का, कर लो भैया परेशान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने देखा कि इनमें से किन चीजों के लिए हम लोग जो रेगुलेशन 8 के तहत नोटिस भेजते हैं। इसका पहला ऑप्शन था ऐसा एक्सीडेंट जिसमें किसी का मृत्यु हो जाए या फिर लॉस ऑफ लाइफ हो, ऑप्शन नंबर बी सीरियस बॉडीली इंजरी हो, ऑप्शन नंबर सी डेंजरस अकरेंस हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, ठीक है। तीनों चीज में से कोई भी चीज अगर होता है तो हम लोग रेगुलेशन 8 के तहत नोटिस भेजते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 11 का अपना नेक्स्ट पार्ट में, 11 का आज 2 क्वेश्चन बना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का नेक्स्ट पार्ट, सेंड। इनमें से किन चीजों के लिए रेगुलेशन 8 के तहत जो नोटिस हम लोग सेंड करते हैं, ये तो शायद हो गया ना अभी। हाँ 11 का दूसरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेंजरस अकरेंस। इनमें से कौन सा जो है वो डेंजरस अकरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है, एक पर्सन माइंस में आ रहा था और क्या हुआ, फिसल के गिर गया, ये डेंजरस अकरेंस नहीं है। या फिर माइंस में कोई एक्सप्लोजन हुआ, वो डेंजरस अकरेंस नहीं है। या फिर कोई इक्विपमेंट बस्ट कर गया, बस्ट मतलब होता है फटना, ठीक है, कोई इक्विपमेंट क्या हुआ, फट गया अंडर प्रेशर इन माइंस। या फिर केज का ओवर बाइंडिंग हो गया, या फिर ऑल, कोई भी इसमें डेंजरस अकरेंस नहीं है। या फिर AC यानी कि पर्सन जो है बाइक से गिर गया और बस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट डेंजरस अकरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पर्सन आ रहा है बाइक से फिसल के गिर गया, ये माइंड से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये आपका डेंजरस अकरेंस में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा
हु विल इन्फॉर्म अबाउट द डेंजरस अकरेंस इन माइंस फर्स्ट। माइंस में जो है डेंजरस अकरेंस के बारे में सीनियर अथॉरिटी को सबसे पहले कौन बताएगा, यह है क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट, ओनर या फिर मैनेजर। अब आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है ना, एक बार बता दीजिएगा जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनर एजेंट मैनेजर। सबसे पहले जो है ओनर एजेंट मैनेजर बताता है, और किसको बताएगा ये हम लोग आगे देखेंगे, किस अथॉरिटी को बताएगा और कब बताएगा ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हेन विल ओनर एजेंट मैनेजर इन्फॉर्म अबाउट डेंजरस अकरेंस फर्स्ट। ओनर एजेंट मैनेजर जो है डेंजरस अकरेंस के बारे में सबसे पहले कितने देर में हायर अथॉरिटी को अपना बताता है, यह है क्वेश्चन नंबर 13। पहला ऑप्शन है फोर्थविथ, इसका हम बार बार लिखते जा रहे हैं, आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, तत्काल बताएगा, या फिर 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, या फिर 72 घंटा। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला बोला जा रहा है, सबसे पहला इन्फॉर्म करना या फिर नोटिस भेजना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फोर्थविथ, तत्काल बताएगा, ठीक है। जब भी एक्सीडेंट हुआ तत्काल बताएगा, एक अथॉरिटी को बस बताता है, वो किस अथॉरिटी को बताता है हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, डैश शॉल बी इन्फॉर्म्ड फर्स्ट अबाउट द एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ इन माइंस। किसको बताएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ओनर एजेंट मैनेजर जो है एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें क्या हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। सबसे पहले जो है फर्स्टली किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सीआईएम को, आरआईएम को, सीआईएम आरआईएम दोनों को, या फिर सीआईएम आरआईएम डीएम तीन को, या फिर सीआईएम और सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आरआईएम। देखिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस तो एक ही होते हैं, पूरे माइंस के हर एक माइंस का चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एक ही है। आरआईएम जो होता है उसको एक जियोग्राफिकल एरिया दिया जाता है, ठीक है, उसको एक जियोग्राफिकल एरिया दिया जाता है कि माइंस का, कि इस जियोग्राफिकल एरिया के आप जो रीजनल इंस्पेक्टर है, इसीलिए वो माइंस जो है वो रीजनल इंस्पेक्टर को बताता है, ठीक है। सबसे पहला नोटिस, सबसे पहला इंफॉर्मेशन, नोटिस नहीं इंफॉर्मेशन जो है वो आरआईएम को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर्म 4A इज यूज्ड विद इन इतना डेज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के कितने दिन के अंदर जो है वो फॉर्म 4A यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए फोर्थविथ, ऑप्शन नंबर बी 24 आवर, ऑप्शन नंबर सी 48 आवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा, ठीक है। फॉर्म 4A में हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटा के अंदर नोटिस भेजते हैं। किसको किसको भेजेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आप एक बार लाइन से समझ लीजिए कि जब भी एक्सीडेंट हुआ तो ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, किसको इन्फॉर्म करेगा, आरआईएम को करेगा सबसे पहले, वाया मैसेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैसेज वगैरह हुआ है तो उसके बाद आपको फैक्स करना है, किसी भी तरह से आपको इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, फॉर्म 4A में एक्सीडेंट होने के 24 घंटा के अंदर फॉर्म 4A यूज करके नोटिस ऑफ एक्सीडेंट भेजेंगे। किसको भेजेंगे और क्या भेजेंगे ये हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अब वही है कि नोटिस जो हम लोग 4A भेजेंगे 24 घंटे के अंदर वो किसको भेजेंगे। ऑप्शन नंबर ए सीआईएम को, आरआईएम को, सीआईएम आरआईएम डीएम तीनों को, या फिर सीआईएम आरआईएम को, या फिर कमिटी को। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सीआईएम आरआईएम डीएम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तीनों को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हेन एन एक्सीडेंट, जब क्या हुआ, किसी तरह का माइंस में कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें क्या हुआ, किसी पर्सन का लाइफ चला गया, वो मर गया पर्सन, उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जिसको हम लोग इन्फॉर्म नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सीआईएम को, आरआईएम को, सीआईएम आरआईएम डीएम को, और सीएपीसी। सीएपीसी का मतलब क्या होता है, कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, जो आपको क्या देता है, मुआवजा देता है अगर कोई मर गया या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी हो गया तो। या फिर ऑप्शन नंबर लास्ट नन, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट नन, क्योंकि जब ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी का मृत्यु हो जाता है या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी, ध्यान रखिएगा ये दो केस में क्या करते हैं हम लोग, सीएपीसी, यानी क्या, सीएपीसी का फुल फॉर्म मैंने बताया, कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट कंपनसेशन को भी इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। 17 में हम लोग सबको इन्फॉर्म करेंगे। बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु शॉल एग्जिबिट अ कॉपी ऑफ नोटिस फॉर एक्सीडेंट इन नोटिस बोर्ड। माइंस में अगर किसी तरह कोई एक्सीडेंट हुआ, डेंजरस अकरेंस हो गया, सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ, उसका एक नोटिस का कॉपी जो है नोटिस बोर्ड में कौन चिपकवाएगा, यानी कौन लगवाएगा, और किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर, ओनर एजेंट, ट्रेड यूनियन, मैनेजर, या ओनर एजेंट मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ओनर एजेंट मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कितने दिन के लिए चिपकाएगा ये हम लोग आगे देखते हैं, और एक्सीडेंट से रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यू माइंस एक्ट में भी करने वाले हैं, जो जस्ट इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा,
अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 8 के तहत जो भी हम लोग कॉपी एग्जिबिट करते हैं यानी चिपकाते हैं एक्सीडेंट नोटिस पीरियड का, वो कितने दिन के लिए चिपकाएंगे, कम से कम कितने दिन के लिए, उससे कम दिन के लिए नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। मिनिमम 14 दिन के लिए, कम से कम नॉट लेस देन 14 डेज के लिए आपको नोटिस बोर्ड में चिपकाना है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट का एक कॉपी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीएमआर 2017 एमसीक्यू का। फॉर्म 4C जो है वो माइंस में जो पर्सन चोटिल था, सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ था, कुछ भी हुआ था, जब माइंस में वो रिटर्न हो गया अपने ड्यूटी पे, उसके रिटर्न आने के कितने दिन के अंदर जो है हम लोग फॉर्म 4C भेज देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15। उसके रिटर्न आने के विद इन 15 डेज हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म 4C में भेज देते हैं कि सर अब ये वर्कर जो है जिसको चोट लगा था, एम्प्लॉय जो है अब वो वापस अपने काम पे लौट गया है। तो फॉर्म 4A हम लोग कब भेजें, 24 घंटा में भेजें। फॉर्म 4C हम लोग कब भेजें, 15 डेज, विद इन 15 डेज। और फॉर्म 4B हम लोग कब भेजेंगे ये हम लोग कल देखेंगे। और रेगुलेशन 8-9 हम लोग कल खत्म करके अपना नेक्स्ट क्लास जो है उसमें BMA स्टार्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, जो आपका बहुत लंबा और एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेगुलेशन नंबर 10 में। ठीक है, चलिए सबको सब चीज क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास तुरंत अभी जस्ट मिलेंगे माइंस एक्ट 1952 का MCQ से रिलेटेड, ठीक है, एक और क्लास में। चलिए सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू सभी को।